We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. और चलिए खबर राजस्थान के झालावाड़ से आपको बताते हैं, जहां एक बड़ा हादसा हुआ है। झालावाड़ में एक स्कूल की, सरकारी स्कूल ये बताया जा रहा है, जिसकी छत गिर गई और इस मलबे में दबकर 5 बच्चों की मौत हो गई है, 30 से ज्यादा घायल हैं। मौके पर रेस्क्यू टीम्स इस वक्त मौजूद हैं। आप देखिए परिवार वाले जो बदहवास हालत में स्कूल के बाहर खड़े हैं और रेस्क्यू टीम्स मलबे में दबे बच्चों को निकालने की कोशिश जब कर रही थी, तो ये वही तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और 5 मासूमों की मौत हो गई है इस घटना में। तो आप ये सोचिए कि ये वो अभिभावक जो सुबह सुबह जब अपने बच्चे को स्कूल भेज रहे थे, तो उन्होंने सोचा नहीं था कि वो इस तरह इस हादसे का शिकार, उनका कलेजे का टुकड़ा जो है वो इस तरह से हो जाएगा। ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये बहुत ही दुखद, ये बहुत ही दर्दनाक तस्वीर जो इस वक्त राजस्थान से, झालावाड़ से निकलकर सामने आ रही है। सबसे बड़ी बात हिमानी, राजस्थान का झालावाड़ वो इलाका है जहां पर इस वक्त मानसूनी आफत आई है। और सबसे बड़ी बात ये कि सवाल अब ये है कि क्या स्कूल का इंस्पेक्शन नहीं हुआ था? क्या जो अध्यापक है, प्रधान अध्यापक है, उनकी ये जिम्मेदारी नहीं थी कि अगर कोई भी इमारत जर्जर है तो बच्चों को स्कूल ना बुलाया जाए या फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट किया जाए? कितना बड़ा, ये कितनी बड़ी लापरवाही है। ये सब सवाल हैं, लेकिन ये बता रहा है कि हमारा जो सिस्टम है ना, दरअसल ये उस पर सवाल हैं। ये जो सवाल आप यहाँ पर उठा रहे हैं पयोधी, क्योंकि वहां पर उनको किसी कोई जान की कीमत वहां पर नहीं है और एक फरमान आ जाएगा, बस जांच के आदेश दे दिए जाएंगे। इस तरह की जांचों का क्या होता है, हमने और आपने नजीर पेश करेंगे, हम नजीर पेश करेंगे। ये वाली बात ये करनी ही क्यों थी? अगर आप ऐसी जिम्मेदारी निभाते तो ये 5 बच्चे, मासूम बच्चे जो अभी अपना भविष्य गढ़ने के लिए गए थे, पढ़ने के लिए गए थे, और आज भी अगर हमारे देश में सरकारी स्कूल की छत बारिश के बाद गिर सकती है तो शिक्षा व्यवस्था का हाल बयां करता है। बिल्कुल, ये 3 तस्वीरों के जरिए हम यहाँ पर दिखा रहे हैं कि एक सरकारी स्कूल राजस्थान का, झालावाड़ का, जो हम आपको दिखा रहे हैं, वहां पर ये छत गिर गई मलबे में और 5 की मौत हुई है। लेकिन जिस तरह से ये तस्वीरें आ रही हैं, ये भयावह है और ये बता रही हैं कि ये आंकड़ा इससे कहीं ज्यादा हो सकता है। पयोधी, उन अभिभावकों को देखिए, उन पेरेंट्स को देखिए कि क्या उनकी स्थिति होगी, क्या उनकी हालत होगी। और आशुतोष हमारे साथ जुड़ चुके हैं इस वक्त। आशुतोष, आप बताइए अभी क्या अपडेट है? 5 बच्चों की जानकारी आई थी कि जिनकी मौत हुई है और 30 बच्चे घायल बताए गए थे। देखिए बिल्कुल अभी पुष्ट तौर पे जो 5 बच्चों की मौत है उसकी जानकारी सामने निकल के आई है। 11 बच्चे जो हैं वो अति गंभीर बताए जा रहे हैं, वेरी सीरियस बताए जा रहे हैं, जिनको झालावाड़ का जो जिला चिकित्सालय वहां रेफर किया गया है। और इस पूरे घटनाक्रम को लेकर राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का जो बयान है, जिस जिम्मेदारी की हम बात कर रहे थे, वो एक जो बयान है, सरकारी बयान भी आप इसको कह सकते हैं, वो सामने निकल के आ गया है। उन्होंने कहा है कि इस पूरे घटनाक्रम की जाँच करवाई जाएगी टॉप टू बॉटम। इसमें किस व्यक्ति की जो गैर जिम्मेदारी थी उसको तय किया जाएगा, उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल सबसे बड़ा अपडेट ये है कि ये जो बच्चे जिनकी डेथ हुई है, ये एक ही क्लास के बताए जा रहे हैं। तमाम जो बच्चे थे, एक बिल्डिंग का एक हिस्सा जो है वो भरभरा के गिरा है, जिसमें 7वीं कक्षा के ये तमाम बच्चे थे जो कि उस समय वहाँ पे पढ़ाई कर रहे थे और अचानक से बिल्डिंग का एक जो हिस्सा है वो गिर गया है। 30 बच्चे कुल घायल हुए हैं, जिनमें से 11 बच्चों को इमीडिएटली रेफर किया गया है जिला अस्पताल में। फिलहाल मौके पर जो रेस्क्यू है वो चल रहा है, लेकिन अभी फिलहाल खबर सामने निकल के ये आ रही है कि जो मलबा था वो टीचर्स ने और ग्रामीणों ने अपने स्तर पे हटा दिया है वहाँ से। यानी कि तमाम बच्चों को, जो बच्चे उसमें फंसे हुए थे, उनको बाहर निकाला गया है, अस्पताल भेजा गया है। फिलहाल मौके पे पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद है। लेकिन जो बात अभी अब से कुछ देर पहले आप कह रही थी, मैं वही बात दोहराता हूँ कि ना सिर्फ राजस्थान के, बल्कि अगर अध्ययन किया जाए, इसका एक सर्वे किया जाए, तो देश के अलग अलग हिस्सों से ऐसी ही तस्वीरें सरकारी जो स्कूल्स हैं उनकी निकल के आएगी। और ये वही सरकारी विद्यालय हैं जहाँ से तमाम बड़े बड़े राजनेता आज संसद तक गए हैं, विधानसभा तक गए हैं, लेकिन जो सुध है वो अभी तक किसी ने नहीं ली है। एक अगर सर्वे कराया जाए तो इसी जर्जर हालत में, यानी कि जो आधारभूत बेसिक जो आप बता रहे हैं आशुतोष, क्या समझ आता है? यही हम समझना चाह रहे हैं कि कैसे हुआ, क्या इसके पीछे की वजह। हम यही देखें कि ये जर्जर थी इमारत, ये स्कूल की, और अगर ऐसा था तो फिर क्यों नहीं उस पर सुध ली गई? मौसम वजह बना, या कोई कंस्ट्रक्शन यहाँ पर हो रही थी, या क्या था? क्या कुछ समझ आया अभी निकल कर? देखिए फिलहाल मौके पर जो जांच है वो की जा रही है। जिला कलेक्टर मौके पर मौजूद है, उनको ये जिम्मेदारी
दी गई है कि शाम तक का पूरी रिपोर्ट देंगे। ये बिल्डिंग का जो एक हिस्सा है वो पुराना बताया जा रहा था। अब इसकी गिरने की वजह क्या थी, आसपास क्या कोई काम चल रहा था या लगातार पिछले साल, क्योंकि देखिए पिछली बार मानसून राजस्थान में बहुत ज़बरदस्त देखा गया था, तेज़ बारिश का दौर देखा गया था, और क्या ये डूबत क्षेत्र में तो नहीं आता है, डूब क्षेत्र में तो ये हिस्सा नहीं आता है, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और अगर ये जानकारी पहले से थी वहाँ के प्रिंसिपल को, वहाँ के जिला शिक्षा अधिकारी को, तो ये तय क्यों नहीं किया गया है कि बच्चों को वहाँ पढ़ाना खतरा हो सकता है। और अगर इस तरीके की अलार्मिंग सिचुएशंस थी, ऐसा कोई चिट्ठी, ऐसा कोई कागज़ तैयार करके जिला शिक्षा अधिकारी को प्रिंसिपल के स्तर पे या जो भी जिम्मेदार वहाँ व्यक्ति है भेजा गया था, तो उस पर एक्शन क्यों नहीं लिया गया? क्यों इंतज़ार किया जा रहा था कि जब ऐसा कोई बड़ा हादसा होगा, किसी घर के जो चिराग हैं, एक चिराग नहीं 5 चिराग अब तक बुझ चुके हैं, ये भी कहा जा रहा है आंकड़ा बढ़ सकता है 30। और ये 2 तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं ना, जिसमें माँ बाप बच्चों को अस्पताल लेकर जा रहे हैं, दिल दहला देने वाली हैं। और प्रशासनिक अमला इन तस्वीरों को देख रहा है तो उसे शर्म आनी चाहिए। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।